आज के दिन मेरा आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शुरुआत मैंने कीर्तेश्वरी मंदिर के दर्शन से की, आशीर्वाद लिया। Be happy that I am here on this great day. छठ पूजा का पर्व शुरू हो रहा है। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्तिपीठ में से एक कीर्तेश्वरी मंदिर के यहाँ मैंने दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए मैंने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से कुछ मामलों को लेकर मैं अत्यंत चिंतित हूँ। कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस यदि अगर संविधान के दायरे के बाहर जाती है, कानून का रास्ता छोड़ती है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो राज्यपाल के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि राज्यपाल का जो उत्तरदायित्व है वो भारत के संविधान को संरक्षण देना, भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और डिफेंड करना। मेरा दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करता हूँ। जब मेरे सामने ये बात आई और आपके यहाँ से मोराफ हुसैन मंडल ने 10 नवंबर को मेरे को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा, महामहिम राज्यपाल जी, जो सिक्योरिटी मुझे 2018 से मिल रही थी, जो सिक्योरिटी मुझे मिल रही थी उसका एक आधार था, वो अचानक विड्रॉ कर ली गई। वैसे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर नागरिक को सुरक्षा देना राज्य का काम है, हर नागरिक को सुरक्षा होनी चाहिए। पर सुरक्षा की चिंताओं को देखकर कितने चैलेंजेस हैं। कुछ लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, प्रदान करते समय कुछ मापदंड होते हैं, एजेंसीज अपने आप में मेल मिलाप करती हैं और उनको दिया जाता है। उसके अंदर रद्दोबदल हो सकता है, मैं नहीं मानता, हो सकता है। रद्दोबदल नियमानुसार होना चाहिए। रद्दोबदल होते ही संबंधित व्यक्ति को पता भी होना चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर सिक्योरिटी कवर को प्रभावित करना प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। रूल ऑफ लॉ की मूल भावना के विपरीत है। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्या राज्य के ये हालात हो गए हैं कि आपका राजनीतिक आचरण कुछ लोगों को ठीक लगे तो आपके पास सिक्योरिटी है, और आचरण ठीक नहीं लगे तो सिक्योरिटी की वजह से आपको हथकड़ी मिल सकती है। सिक्योरिटी कवर के मामले में इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं कि राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए, राजनीतिक से प्रेरित होकर, राजनीतिक आधार के ऊपर इस प्रकार का कदम उठाएंगे। They are not acting according to their conduct. This is not acceptable in democracy. मेरे सामने दूसरी समस्या हाल ही में आई। पूरे देश में पश्चिम बंगाल को जो मिला हुआ है भगवान से, कल्चर, हिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, दुनिया भर में पश्चिम बंगाल के लोगों का जो एटिकेट है, जो भद्र मानुष का इमेज है, लोग नतमस्तक हैं। वहाँ यदि अगर हम सफलता की सीढ़ियों पर नहीं ऊपर चढ़ेंगे, इसका मतलब शासन व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ कमी है। उस कमी को दूर इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे नवयुवक, हमारे उद्योगपति, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कारीगर वो प्रांत में ही अपनी आजीविका ढूंढें, प्रांत में ही अपॉर्चुनिटी मिले। ये मेरा कहना है।
पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों में से किसी एक को नहीं मिला। ये पैसा मिलता तो 8,400 करोड़ होता आज के दिन। क्यों नहीं मिला? एक जानकारी तो देनी थी, बिना बिचौलिए के, बिना इंटरमीडियरी के, बिना कट के सीधा उनके अकाउंट में पैसा आता। ये मामला मैं लगातार उठा रहा हूं। इस स्कीम के 20 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा यह पैसा सरकार को दे दो। मैं अचंभित हो गया, मैं चिंतित हो गया। वाई शुड गवर्नमेंट वांट टू बी मिडल मैन? मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आप मिडल मैन क्यों बनना चाहती हैं? पूरे देश में 92,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, और भी बहुत से लाभ से वंचित हैं। तो क्या टकराव की राजनीति में आम आदमी को, किसान को पीस देंगे? मेरा तो दिल पसीदेगा। अन्नदाता के पेट पर लात लगे और आप में से किसी को दर्द नहीं हो, ये गलत है। क्यों कहा था जब देश के सामने संकट आया था, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने? क्योंकि इन दो स्तंभ के ऊपर हम निर्भर करते हैं। सरकार को मैं बहुत आगाह करता हूं, जब भ्रष्टाचार की मेरे सामने शिकायतें आती हैं, मैं शिकायतों पर विश्वास नहीं करता, पर शिकायतों की जानकारी प्राप्त करना मेरा काम है। आई हैव टू ट्राई टू गेट इट। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट लीजिए, 5 एडिशन हुए 2015 से। हर एडिशन में सैकड़ों रुपया आयोजन में खर्च हुआ। देश में गए, विदेश में गए, लोगों का आवभगत की। मैं खिलाफ नहीं हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा खर्च। फिर विधानसभा में राज्यपाल के माध्यम से बताया गया कि 12,30,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आया है। राज्यपाल ने तो सिर्फ इतना पूछा, ये 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां है? जो आप सब पहाड़ दिखा रहे हो, बताइए कहां है? लोग कहते हैं कि कंकड़ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरे कार्यालय ने वित्त सचिव को चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं आया तो मैंने खुद डॉक्टर मित्रा को लिखी, और मैंने मित्रा को 5 प्रश्न पूछे। बताइए ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है, किस स्टेज में है, पश्चिम बंगाल के किस भूभाग में है, और आयोजन में आपने खर्चा कहाँ किया, और कौन उसका एजेंट था, और फिक्की को बीच में क्यों लाए? ये प्रश्न पूछे मैंने। जवाब दिया, पर जवाब 5 में से 1 का नहीं दिया। 26 अगस्त को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, आज तक जवाब नहीं आया। We cannot live in a society that is not transparent, that is not accountable. मेरे कानों में जब खबरें आई कि राजनीति से प्रेरित होकर लोगों को गंभीर फौजदारी प्रकरणों में लिप्त किया जाएगा, तो मैंने 18 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरे ध्यान में ये बातें आई हैं जिन पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि हम सभ्य समाज हैं, हम डेमोक्रेटिक नेशन हैं, हम कानून और संविधान के चलाने वाले प्रांत हैं। कोई जवाब नहीं आया और नई बातें सामने आने लग गई कि कुछ जिले हैं जहां पर एक एजेंडा कर लिया है एसपी साहब ने कि हम लिफ्ट कर लेंगे, राजनीतिक रूप से एक आचरण करो, नहीं करोगे तो वी आर देयर। These political foot soldiers who wear uniform, who are paid from the exchequer, are playing with fire. राज्यपाल होने के नाते मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी के मन में यदि शंका है कि राज्यपाल पोस्ट ऑफिस है, रबर स्टैंप है, बच्चों के ग्लोव्स पहनता है, या उसके फीट ऑफ क्ले हैं, दे आर इन फॉर अ रूड सरप्राइज। मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूं, और मैं किसी भी परिस्थिति में जनता को हताश नहीं होने दूंगा कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, नहीं होने दूंगा। जो कुछ करना पड़ेगा, आपका राज्यपाल आपके प्रथम सेवक की हैसियत से
वो सब कदम उठाएगा जो इसके लिए आवश्यक है। मैं नहीं चाहता कि जनता के अंदर ऐसी भावना आ जाए कि हम तो अब निष्पक्ष चुनाव को भूल जाएंगे। दूसरा, मैं जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि बिना वायलेंस के चुनाव नहीं होगा। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कौन जीतता है कौन हारता है ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा साफ मतलब एक है, मत पेटी में किस तरीके से पड़ता है, मत पेटी से किस तरीके से निकलता है, आम मतदाता का कितना सम्मान होता है, आम मतदाता अपनी मनमर्जी से किसी को वोट दे सकता है, बस यहां तक मेरा है। इसके बाद नतीजा क्या है स्थितियां बताएंगे। सांसद हैं जगन्नाथ सरकार, हमारे यहाँ के एक सपूत ने देश की सेवा में अपना सर्वोपरि दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस दी, उसके लास्ट राइट्स थे। वो जिले से 2 सांसद हैं, सांसद अलग अलग राजनीतिक दल के हैं। जो सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं उनके लिए रेड कारपेट, उनको सम्मान, उनके सामने नतमस्तक। और तो प्रतिपक्ष के सांसद हैं, आप उन वीडियो को देखकर अचंभित हो जाएंगे। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। 30 साल पहले देश में मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूं। मैं जानता हूं सांसद की क्या अहमियत है। केंद्र सरकार ने और पार्लियामेंट से अनेक निर्देश जारी हुए हैं कि सांसद के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। देश से बड़ा अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो खड़ा होकर अदब से सांसद का सत्कार करेगा, सांसद को सी ऑफ करेगा, श्रेष्ठ आचरण करेगा। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। सांसद जनप्रतिनिधि है, लाखों लोगों की भावना को वो सांकेतिक दृष्टि से प्रस्तुत करता है। उसके साथ क्या खिलवाड़ हुआ, जो लगातार मैं कहता रहा हूं प्रांत में, सरकारी अधिकारी का आचरण राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट यदि अगर पॉलिटिकल वर्कर हो गया तो इसके 3 दुष्परिणाम हैं। पहला, वो अपने आचरण के विपरीत जाता है, उस पर संकट आना निश्चित है। यह उसके लिए दुराचरण है। भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों में लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। और मैंने दोनों में देखा, यहाँ जिला सभापति जी की सिक्योरिटी विड्रॉवल में और जगन्नाथ सरकार के साथ जो बदसलूकी हुई, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को फ्लेम्स में भेज दिया गया, तिलांजलि दे दी गई, पूरा अनादर हुआ उसका। दे आर कमिटिंग मेजर मिसकॉन्डक्ट। और मैं हाथ जोड़कर सरकारी अधिकारियों से एक बार फिर विनती करता हूं, मेरे लगातार कहने के बाद काफी लोगों में सुधार आया है, ये अच्छी बात है। कुछ लोग अब भी संभले नहीं है, उनको लगता है कि राज्यपाल कह रहे हैं होगा क्या, बहुत बुरा होगा, कानून के शिकंजे में आएंगे, लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ विल कैच अप। और इसलिए क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिकल वर्क करे। पॉलिटिकल वर्क एक बात है, पॉलिटिकल फुट सोल्जर होना एक दूसरी बात है। जो मैं देख रहा हूं राज्य के सत्ता के गलियारों में, आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप जागरूक हैं, सत्ता के गलियारे में किसका प्रवेश होगा? जिसके पीछे कानून की ताकत है, जिसके पीछे भारत के संविधान की शक्ति है,
पर सत्ता के गलियारा में वो लोग आ गए जिनके पास न तो कानून की ताकत है, न संविधान का अधिकार उनको प्राप्त है, और नतीजा क्या है? उनके लिए रेड कारपेट है, सरकारी तंत्र उनके लिए नतमस्तक है। इतने बेपरवाह तरीके से काम होगा, संविधान को तिलांजलि दी जाएगी, कानून के रास्ते से इतना दूर भटक जाएंगे, तो राज्यपाल के लिए चिंतित होना आवश्यक है। मेरे पर लगातार एक आरोप लगा देते हैं, मैं किसी के इशारे पर काम कर रहा हूं। मेरे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भारत के संविधान के इशारे पर काम कर रहा हूं। मैं भारत के संविधान का एजेंट हूं, मैं भारत के संविधान का सिपाही हूं। जो भी मैं करता हूं खुले मन से करता हूं, खुले दिल से करता हूं, जनता की भलाई के लिए करता हूं, और सरकार को लिखित में आगाह करके करता हूं। अब बताइए, आपका राज्यपाल चिंतित नहीं होगा क्या? पूरे देश के किसानों को सीधा बैंक के अंदर अब तक 1200 करोड़ रुपए मिल चुके, 12,000 मिल चुके। एक ऐसी गहराई की कल्चर वाली सिटी है, इलाका है, जहां मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। मौसम की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है, पर रात को रुकूंगा। रात को रुकने से मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा, लोगों से चर्चा भी हो जाएगी, और मैं बहुत कुछ ग्रहण भी कर पाऊंगा। पहला प्रश्न, पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स आर ऑन द इंक्रीज। 5 सितंबर को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत खराब है। तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। तो मैंने विस्तार से उनको भिजवाया कि आपने शायद आंखें बंद कर रखी हैं, हालात इतने भयानक हैं कि आपका दिल पसीज जाना चाहिए। और मैंने उनको समय सीमा दी, 26 सितंबर तक जवाब दीजिए। डीजीपी का जवाब नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री का आया। ये अपने आप ही बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए शारीरिक रूप से एक स्टैंड लिया था। इस बार उन्होंने डीजीपी के पक्ष में पत्र का स्टैंड लिया है। पहले वाले की भी कोई मिसाल नहीं थी। देश के राजनीतिक इतिहास में आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि इस प्रकार की बात। मैं लगातार सरकार से आगाह करता रहा हूं कि कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग कीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो आज भी इतना भयंकर खेल खेल रहे हैं जिसकी चर्चा सबको है। ओपन सीक्रेट्स है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी मैं घबराता हूं। आप अपने स्रोतों से पता लगाइए किस तरीके का कलेक्शन ड्राइव, किस तरीके का फॉल्स इम्प्लीकेशन, किस तरीके से राजनीति के अंदर ये लोग फ्रंट सोल्जर बनना चाहते हैं। दे आर आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ऑफ पॉलिटिक्स। नंबर 1, ये खतरनाक बात है। मैं मानकर चलता हूँ वो लोग समझेंगे मेरी बात को। मेरी बात सीधी कानून के दायरे में है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती होगी? ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे। वो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेंगे। वो राजनीतिक दल के एजेंडा को एग्जीक्यूट नहीं कर कानून की मंशा को एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, राज्य के हालात क्या हैं? कुछ मामलों पर राज्यपाल को मर्यादा में रहना पड़ता है। इतना कह सकता हूं कि आपका राज्यपाल वो सब कदम उठाएगा जो जनता के हित में होंगे। सार्वजनिक चर्चा इन बातों की नहीं हो सकती है, और आप सब अनुभवी मीडिया के लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं इतना कह सकता हूँ, योर गवर्नर इज योर फुट सोल्जर, योर गवर्नर इज योर फर्स्ट सर्वेंट, योर गवर्नर
is controlled only and only by Indian Constitution, and that is something I will do. प्रश्न पूछा कि जिलाधीश और एसपी आए, मुझे राज्यपाल बने हुए 30 जुलाई 2019 से अब तक मैंने मेरे किसी भी दौरे में उनके दर्शनों का लाभ नहीं लिया है, तो ये इलाका अलग नहीं है। मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ। नमस्कार।